स्टार्टिंग विद द फोर्थ प्रॉब्लम, होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को, बोला था ट्राई करना जितना आएगा. द रीजन वाज ओनली दैट यू शुड गेट फेमिलियर विथ द प्रॉब्लम. एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, chalo. The summarized balance sheet of Adverse Limited as on 31st March 2014 appeared as follows. 4010%. हमें एक्सेल शीट नहीं दिख रही है. नहीं दिख रही है? Excel एक मिनट. कुछ प्रॉब्लम विजिबल है? yes ma'am. किसने ट्राई किया प्रॉब्लम? चैट बॉक्स में डालो yes if you have tried. Anyone tried the problem number 4th? Diksha yes, Rahul yes, Sakshi yes, good. Afrin yes. म्यूट रखो अपने आप को. who are entering now. okay, very good. so let us check अभी आप लोगों ने जो ट्राई किया वो कितना राइट है. 4010% preference shares of rupees 100 each fully paid up 4 lakh. 1,20,000 equity shares of rupees 10 each fully paid up 12 lakh. 11% debentures 8 lakh. Assume करेंगे कि debentures are of rupees 100 each. Interest on debenture 88,000. Unsecured long-term loan is 5,20,000. Creditors is 3,92,000. On the asset side, the first asset is goodwill, which is a fictitious asset for a loss making company. तो इसको write off करना compulsory है. goodwill को आपको write off करना पड़ेगा because it is fictitious asset. Then you have land and building, plant and machinery, investment, stock, debtors, bank, preliminary expenses and profit and loss account को भी write off करना पड़ेगा. ये दोनों ही एसेट्स, दोनों ही को राइट ऑफ करना पड़ेगा. अभी फर्स्ट एंट्री, कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन पेड इज 33,760. यस, व्हाट विल बी द एंट्री फॉर एक्सपेंसेस पेड? रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड. जिनको एंट्री आती है प्लीज प्लीज रेज योर हैंड. कशिश बोलो. कशिश, आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलो. Account debit to account. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक. चलो लेट अस स्टार्ट. मेरे लिए ना चैट बॉक्स और ये दोनों ओपन रखना डिफिकल्ट है. इसके लिए या तो आप लोग चैट बॉक्स फॉलो करो या तो फिर हम लोग ये फॉलो करेंगे. अभी आप लोग डिसाइड करो क्या फॉलो करना है. प्रॉब्लम नंबर 4, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ. जो भी है दोनों पॉसिबल नहीं है, कोई एक ही चीज मैं देख सकती हूँ एट ए टाइम, नहीं तो पूरा स्क्रीन चैट बॉक्स और पार्टिसिपेशन इससे ही भर जाता है. सो कशिश ने फर्स्ट एंट्री दी है, तो फर्स्ट एंट्री इज, हम लोग एंट्री वाइज जाना चाहिए, कंबाइन नहीं करेंगे. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू bank account, and amount is 33,760, correct? 33,760. Is it okay? चलो next transaction. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोल रहा है राइट ऑफ गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट राइट ऑफ करने बोला है. तो राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी, कौन बताएगा?
जो रेगुलर आंसर देते ना वो लोग हैंड रेज मत करो, जो नहीं देते लेट देम रेज द हैंड। मैम। कौन है? आफरीन। कोमल, कोमल आप मैम। म्यूट रखो अपने आप को। यस, एनीवन? आफरीन, पूजा, नहीं कोई और? मेरे को समझेगा कैसे लेक्चर में कौन कौन होता है जब नए लोग हाथ ही नहीं उठाएंगे तो? गिरीश नहीं। आदित्य आप ट्राई करोगे? अंजलि नहीं। आकाश? जल्दी रेज करो, सिंपल सी एंट्री, एनीवन कैन आंसर दिस। आप राइट ऑफ करना है चैट बॉक्स, और ये दोनों पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। दीपिका चलो बोलो, दीपिका यार आंसर इज राइट, चलो बोलो दीपिका बोलो। मैम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, करेक्ट। टू गुडविल। टू गुडविल, करेक्ट। कितना अमाउंट? 3,34,000। गुडविल 3,34,000, ओके। टू preliminary expenses। टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, करेक्ट। 50,000। 50,000, करेक्ट। टू प्रॉफिट एंड लॉस To अकाउंट, profit and loss 7,06,000। 7,06,000, करेक्ट। टोटल कितना होता है? 10,90,000। 10,90,000, ओके। चलो अपने आप को म्यूट कर लो, वेरी गुड। नेहा शिंदे ने लिखा है मैम। नेहा रेज करो हैंड सो दैट आई अंडरस्टैंड। दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है मेरे लिए चेक करना, फिर नहीं तो किसी एक को बोलना पड़ेगा चेक करके मुझे बताओ। चलो नेक्स्ट। लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी शुड बी एप्रिशिएटेड 20%। लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को एप्रिशिएट करना है 20% से। अगर आप एप्रिशिएट करोगे तो क्या होगा? लैंड एंड बिल्डिंग Profit। एप्रिशिएट करोगे प्रॉफिट होगा। लैंड एंड बिल्डिंग है 6 lakhs। लैंड एंड बिल्डिंग इज 6 lakhs। तो 6 lakhs है तो 6 lakh का 20% कितना होता है? 1,20,000। into 20%, that is 1,20,000। and plant and machinery की वैल्यू कितनी है? 4,30,000। so 4,30,000 का 20%, that is 43 and 43, 86,000। चलो अभी कौन आंसर दे रहा है? एप्रिसिएशन हुआ है। एप्रिसिएशन मीन्स वैल्यू बढ़ गई है। वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड वैल्यू ऑफ प्लांट एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी दोनों की वैल्यू बढ़ गई है, तो व्हाट शुड बी द एंट्री? वैल्यू बढ़ती है तो प्रॉफिट होता है। इफ वैल्यू इंक्रीजेस देन देयर इज प्रॉफिट। जिनको एंट्री आती है वो हैंड रेज करो। प्रॉफिट है लैंड एंड बिल्डिंग पे और प्लांट एंड मशीनरी पे, तो देर I want new students to answer. Yes, Pooja Singh. Pooja Singh. Land and building account debit. एक Plant मिनट। machinery account लैंड debit. एंड एक मिनट। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट 1,20,000। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 86,000 to
कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, total amount is 2,06,000. करेक्ट पूजा, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट. मैम हाँ ये सेपरेट सेपरेट किया तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा, लेकिन कोशिश करो. एक्चुअली आपको पता है फर्स्ट और सेकेंड एंट्री भी कंबाइन हो सकती थी. एक्चुअली सेपरेट सेपरेट करोगे तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. हाँ 66,000 should be provided for doubtful debts. Doubtful debts is a loss again. Doubtful debts means RDD. Doubtful debts provide करना है 66,000 means it is a loss. चलो एंट्री बताओ, कौन बताएगा? दीक्षा मिश्रा ने पिछली एंट्री लिखी थी. दीक्षा, will you try? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है? What will be the entry for doubtful debts? किसी कोई हैंड ही रेज नहीं कर रहा है, क्या हो गया, नाराज हो गए क्या सब मुझसे? राहुल, निकिता सिंह, आफरीन, अफरोज. यस, एनीवन एल्स? कशिश, नहीं आपका टर्न हो गया आज का. नेहा शिंदे, चलो बोलो. नेहा शिंदे. बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक क्यू डेबिट? आपको आरडीडी प्रोवाइड करना है. आरडीडी प्रोवाइड करना है मीन्स आपको लॉस दिखाना है डेटर्स पे. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक. बैंक क्यों बेटा, पैसा थोड़ी जा रहा है, पैसा नहीं जा रहा है. यहाँ पे हम सिर्फ आरडीडी क्रिएट कर रहे हैं. तो एंट्रीज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा है चैट बॉक्स में, इट इज करेक्ट, टू आरडीडी. समझा? यहाँ पे कहीं पे भी कैश आ नहीं रहा है, जा नहीं रहा है. इट इज जस्ट क्रिएशन ऑफ आरडीडी. आरडीडी एक तरह का लॉस है, तो लॉस क्रिएट करेंगे तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी. ब्रैकेट में आप डेटर्स लिख के रखो चाहिए तो. ओके तो चलो, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम. चलो नेक्स्ट. What is next? Interest accrued on 11% debenture is settled fully by paying 50% of the amount. Interest accrued on debenture was 88,000. 88,000 का इंटरेस्ट था. अभी बोला है सेटल किया है. सेटल किया है मतलब पेमेंट कर दिया. कितना पेमेंट कर दिया? 50%. 50% अमाउंट देके सेटल किया, तो बाकी 50% नहीं पे किया. सेटल हो गया मीन्स ये लाइबिलिटी अभी खत्म हो गया. 50% पे आप सेटल कर रहे हो. चलो, एनीवन हु विल ट्राई दिस एंट्री? चलो, कौन ट्राई कर रहा है? रेज योर हैंड. वांट मी टू एक्सप्लेन मोर? एक्सप्लेन करूं? और आपने 88,000 की जगह पे 44,000, 50% होता है 44,000 देके सेटल कर दिया. सेटल कर दिया मतलब ये लाइबिलिटी खत्म हो गया. अश्विनी, यस, न्यू हैंड रेज टुडे. अश्विनी बोलो. मैम interest on debentures account debit to capital reduction account. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन. ठीक है, आगे. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन. हो गया एंट्री? अश्विनी, टू बैंक मैम. कौन बोला ये? टू बैंक भी आएगा इसमें, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि सेटल किया ना, पेमेंट किया. पेमेंट करते हैं तो क्या होता है, पैसा जाता है. आपका इंटरेस्ट है 88,000, 50% पेमेंट कर रहे हो. 50%, अगर आप 88,000 का 50% निकालते हो तो दैट इज 44,000.
तो 44,000 पे किया, तो बाकी जो पे नहीं किया वो हमारा प्रॉफिट है। 88,000 कहाँ से आया सुदर्शन? प्रॉब्लम में जाते हैं, देखते हैं 88,000 कहाँ से आया। ये देखो, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिबेंचर्स 88,000 दिखा, दिखा क्या सुदर्शन? दिस इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 88,000 कहाँ से आया? मतलब जो भी लाइबिलिटी है वो हमेशा याद रखो बैलेंस शीट से ही आएगी और कहीं से नहीं आएगी। ओके, क्लियर है? इज दिस एंट्री क्लियर? 88,000 का 50% ही अगर हम पे कर रहे हैं तो बचा हुआ 50% प्रॉफिट है। जो प्रॉफिट है वो कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट होगा। ओके, चलो नेक्स्ट। %20 of stock is of poor selling line which is sold at 40% of its book value. चलो कौन ट्राई करेगा ये? 20% of stock was of poor selling line. poor selling line का मतलब होता है 20% का स्टॉक ऐसा है जो मार्केट में सेलेबल नहीं है, उसको हमने 40% पे सेल किया, 40% ऑफ बुक वैल्यू। चलो अफरोज, कोमल, राहुल कोई भी बोल सकता है अभी। एनीवन कैन रेज देयर हैंड। राहुल, ओके, और कौन है? सिर्फ राहुल? ओके, चलो राहुल बोलो। मैम पहले तो हमको लॉस हो रहा है इसमें स्टॉक में, करेक्ट, करेक्ट। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। गलत। ठीक है चलो ट्राई तो करो, आगे तो बोलो। मैम इतना ही क्या है एंट्री? इतना ही किया है, गलत है। ठीक है, निकिता, निकिता बोलो। कुंटे, निकिता कुंटे, उसने एंट्री राइट लिखी है। निकिता, मेरे लिए प्रॉब्लम होता है ये दोनों हैंडल करना साथ में। हेलो मैम, हाँ बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। करेक्ट। पहली बात तो एंट्री करेक्ट है, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत क्लियरली बोला है सेल किया है स्टॉक को। स्टॉक इज ऑफ पुअर सेलिंग लाइन विच इज सोल्ड। ये जो सोल्ड किया है मतलब हमारे पास पैसा आया है, पैसा आया मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट। अभी आप 40% पे सेल कर रहे हो मीन्स देयर इज ऑल्सो लॉस, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज ऑल्सो डेबिटेड टू स्टॉक। एंट्री विल बी, मैं एंट्री लिख लेती हूँ सो दैट हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। ठीक है, अब हमको चाहिए अमाउंट। ओके, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ अमाउंट क्या होगा। लेट अस सी व्हाट विल बी द अमाउंट। स्टॉक की वैल्यू देखते हैं कितनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक? लाइबिलिटी सॉरी एसेट साइड में स्टॉक कितना दिया हुआ है? 4,20,000। स्टॉक इज 4,20,000, ये मैंने एसेट साइड से लिया। ठीक है, स्टॉक 4,20,000 है। ये 4,20,000 का 20% स्टॉक जो है वो पुअर सेलिंग लाइन है, तो उसका मैंने 20% निकाला। 20% कितना होता है? 4,20,000 का अगर मैं 20% निकालूंगी तो 84,000। 84,000। अब ये 84,000 का जो स्टॉक है, $84,000 का स्टॉक ये सेल कर रही हूँ। ये 84,000 का स्टॉक मैं सेल कर रही हूँ। 84,000 कैसे आया?
ये मैंने यहाँ से 20% स्टॉक बेच रही हूँ, 20% की बुक वैल्यू निकाली 84,000। अभी इसको सेल कितने में किया है? 40% में किया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 84,000 को मैं 40% पे सेल कर रही हूँ, मीन्स इंटू 40%। सो 84,000 का अगर 40% निकालती हूँ तो कितना होता है? 33,600। 33,600। जो बच गया वो मेरा लॉस है, दैट इज 60%। अगर सेल 40% में कर रही हूँ तो 60% इज माई लॉस। 60% ऑफ 84,000 50,400. 50,400। वेरी गुड कशिश। निकिता म्यूट करो ना, आपके बैकग्राउंड में आवाज है। लेट मी एक्सप्लेन अगेन। आपको बोला है 20% ऐसा स्टॉक है जो अच्छा स्टॉक नहीं है, तो पहले मैंने निकाला कि 20% 20,000 का 20% निकाला। ओके, वो आया 84,000। 84,000 का स्टॉक आई एम सेलिंग। 84,000 का स्टॉक कितने में सेल कर रही हूँ? 84,000 का स्टॉक मैं 40% पे सेल कर रही हूँ। तो 84,000 का 40% निकाला, इतने में सेल किया, इसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट 33,600। जो बैलेंस अमाउंट है इज माई लॉस। जब मैं 100 रुपए की चीज अगर 40 रुपए में बेच रही हूँ तो 60 रुपया मेरा लॉस है। वो 60 रुपया मैंने इधर कैलकुलेट करके 60 रुपया मीन्स 60% आई हैव कैलकुलेटेड एंड शोन हियर एज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। इज इट क्लियर? किसी को नहीं समझा हो तो प्लीज पुट इट ऑन द चैट बॉक्स, अगर नहीं समझा है तो। एनीवन जिसको नहीं समझा हो? कोई है जिसको नहीं समझा है? चलो लेट्स मूव नेक्स्ट। Ten percent preference share holders have agreed to accept 12% debentures of rupees 2,40,000 issued at par in full satisfaction of their claim. Full satisfaction means final amount. Okay. Now let us see preference share capital hai kitna. What is 10% preference share capital? Let us see that. 10% preference share capital 4 lakh है। अब ये 4 लाख के बदले में हम दे क्या रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को? डिबेंचर्स। और डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी है? 2,40,000। मींस फॉर 4 लाख यू आर गिविंग 2,40,000। तो बैलेंस क्या हुआ? सेटलमेंट है, फाइनल सेटल, फुल सेटिस्फैक्शन। मतलब अभी इसके अलावा और कुछ नहीं देंगे। 4 लाख के कैपिटल के बदले में यू आर गिविंग डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 2,40,000। What should be the entry? जिसको आता है raise your hand. For 4 lakh rupees of preference share capital, you are giving 2,40,000 of debentures and which is full satisfaction. मतलब इसके अलावा अभी और कुछ नहीं पे करेंगे, तो जो बच गया वो हमारा प्रॉफिट है। चलो बोलो कौन बता रहा है एंट्री? रेज योर हैंड फास्ट। आज एक तो मुझे लेक्चर स्टार्ट करने में भी बहुत लेट हो गया। इमीडिएटली 10 बजे मेरा दूसरा लेक्चर शेड्यूल है। राहुल नहीं। यस एनीवन एल्स? कशिश नहीं। गिरीश चलो बोलो। मैम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक मिनट। अकाउंट डेबिट रहेगा, फिर हाँ। टू 12% डिवेंचर अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। 10% preference share capital account debit to 12% debentures account and to capital reduction. Now let us write down the amount. Preference share capital was 4 lakh, तो यहाँ पे 4 lakh दे दिया, लिख दिया।
डिबेंचर्स थे 2,40,000 के, आपको एंट्री में दिया हुआ है, तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो प्रॉफिट है एंड दैट इज 1,60,000। वेरी गुड गिरीश, समझ में आया? इज इट क्लियर? क्लियर है? चलो नेक्स्ट, इक्विटी शेयर्स आर टू बी रिड्यूस्ड टू ₹3 ईच फुल्ली पेड अप। मतलब इक्विटी शेयर जो 10 रुपए के थे अब उसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग 3 रुपीज में। 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप 12 लाख था, अब होगा 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹3 ईच फुल्ली पेड अप 3 lakhs। बाकी जो बचा वो आपका प्रॉफिट है। चलो कौन एंट्री बता रहा है? एनीवन? इतनी सिंपल एंट्री है। 10 रुपीज जो फेस वैल्यू थी इट इज गेटिंग चेंज टू 3 रुपीज। नेहा आपका टर्न हो गया, नेहा शिंदे का टर्न हो गया। चलो बाकी लोग क्या सोए हैं क्या? मैं सिर्फ इन्हीं सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ क्या? बाकी क्या कर रहे हैं? अभिषेक राजपूत, आदित्य कदम, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सिंपल सी एंट्री, अश्विनी गेले, आर्यन भोईर। नहीं आप लोग आंसर दोगे ना, मैं पूछना ही छोड़ दूंगी सीधा। हाँ निधि, वेरी गुड। चलो बोलो निधि, बोलो ना बच्चा, आप लोग बोलने से क्यों डरते हो? मैम इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड फेस वैल्यू अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इक्विटी का शेयर कैपिटल थांबा न्यू बच्चा, फेस वैल्यू अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। वेरी गुड। मैं लिखूं अभी? इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड फेस वैल्यू 10 डेबिट। अभी यहाँ पे फेस वैल्यू चेंज हो रही है। आई होप सो ये सबको समझा होगा क्योंकि आपको क्लियरली दिया है कि दैट 3 रुपीज ईच फुल्ली पेड। फुल्ली पेड बोला तो मीन्स इट इज फेस वैल्यू दैट इज चेंजिंग। दिस इज 12 lakhs टू इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू फेस वैल्यू 3 दैट इज 3 lakhs। चाहिए तो आप कैलकुलेट करके देखो हाँ कितना आता है। 3 लाख नहीं आएगा शायद, आई एम रॉन्ग। कितना आता है? 12 lakh into 3 divided by 10 that is 3,60,000। 360. हाँ, and to capital reduction account remaining amount कितना बचता है? 8,40,000। करेक्ट। चलो वेरी गुड। ऐसे आंसर देते हो ना तो आई देखो, आई कैन नॉट सी यू ऑल, सो योर आंसर्स आर योर फेसेस। So if you give answer, I'll be very happy. Creditors are reduced by 90,160। इसका मतलब होता है कि creditors ने 90,160 waive off कर दिया। They don't want 90,160. What should be the entry? Creditors को अगर पैसा नहीं चाहिए तो हमारा प्रॉफिट है। मैम हाँ बोलो राज, आपने हैंड रेज भी नहीं किया, डायरेक्टली आंसर बोलो। चलो बोल दो। एक मिनट मैम सुनो सुनो सुनो, रुको, मिले नहीं, चलो आंसर दो। आप लोग हमेशा आंसर देते हो, नए लोग रहेंगे तो आई विल बी हैप्पी। मिले नहीं, बोलो। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। वेरी गुड। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। And amount is 90,360, correct ना? 90, मैम 160 okay, 160 ना? हाँ ओके, करेक्ट। सो आई थिंक ऑल एंट्रीज आर डन। जितना प्रॉब्लम में बोला था उतना सब हमने कर दिया, कंप्लीट हो गया। नाउ लेट अस फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। 9th एंट्री तक हमने सब कंप्लीट कर दिया, लेकिन ये प्रॉब्लम में पूछा क्या है वो देखो। देयर इज समथिंग डिफरेंट दैट इज आस्क्ड इन द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम में आपको पूछा है
सुदर्शन, यू आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, आपकी सारी एंट्रीज करेक्ट होती हैं, लेकिन एंट्रीज के साथ अमाउंट भी डालते जाओ. ओके, नाउ आपको ये प्रॉब्लम में पूछा क्या, दैट इज समथिंग डिफरेंट. हमने तो अकाउंट बनाया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना है, जो आप बना लोगे. मेरे को नहीं लगता उसमें आपको मेरी जरूरत है. और क्या राइट ऑफ करना बाकी है कशिश? हमने सब राइट ऑफ कर दिया ना. स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम में राइट ऑफ की एंट्रीज थी. देखो स्टार्टिंग में ही हमने सब राइट ऑफ कर दिया. ये प्रॉब्लम में राइट ऑफ की एंट्री स्टार्टिंग में ही थी. देखो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल. नहीं, नो नीड टू से सॉरी, बट जस्ट यू शुड बी. आप लोग डाउट पूछते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है. एटलीस्ट इवन दो इफ वी आर नॉट face to face, I find few students get their doubt clear. In fact that becomes more easy to get your doubt clear. मुझे नहीं मालूम कौन पूछ रहा है. कुछ स्टूडेंट्स को मैं पहचानती हूँ, कुछ को नहीं पहचानती हूँ, तो इट बिकम्स इजी. सो ये तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आप बना लोगे, इसमें आपको मेरी जरूरत नहीं है. आपको ये नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है, शेयर कैपिटल एंड कैश इक्विवेलेंट. दिस इज समथिंग यू नीड टू लर्न नाउ. ये नया पार्ट है, हर प्रॉब्लम में आता है ये अब आपको सीखना है. ठीक है, ये मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, लेकिन आज टाइम का कंस्ट्रेंट है. एटलीस्ट वील कैलकुलेट. कल ये प्रॉब्लम हम लोग शेयर कैपिटल कैसे करते हैं, कल हम लोग बैलेंस शीट सीखने वाले हैं बेसिकली. डोंट मिस टुमारोज लेक्चर. टुमारो आई विल बी शेड्यूलिंग योर लेक्चर फॉर 1.5 आवर. कल का जो प्रॉब्लम करेंगे उसमें हम बैलेंस शीट सीखेंगे. ओके, चलो नाउ लेट अस कैलकुलेट कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस. इसका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट होमवर्क है. ओके, ये माइनस होगा कैपिटल रिडक्शन डेबिट. चलो माइनस करते जाओ फटाफट. बिफोर दिस मीटिंग एंड्स प्लीज फटाफट करो. 33,760 माइनस. मैम इसमें जो डेबिट साइड है वो माइनस करने का, क्रेडिट प्लस करना है ना? हाँ राइट. सो 33,760 माइनस होगा 10,90,000 भी माइनस होगा. 2,06,000 प्लस होगा. 66,000 माइनस होगा. 44,000 प्लस होगा. 50,400 माइनस होगा. 1,60,000 प्लस होगा. 8,40,000 प्लस होगा. एंड 90,160 प्लस होगा. कितना बैलेंस आया? 1 लाख. बैलेंस आया 1 लाख का एग्जैक्ट. कोमल, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू यस मैम, 1 लाख का आया. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1 लाख. टू कैपिटल रिजर्व 1 लाख. सबका आया क्या 1 लाख के? कोमल ने बोला सबने लिख दिया. सुदर्शन ने लिखा है 1 लाख. आफरीन भी बोलती है 1 लाख. वेरी गुड. चलो कंफर्मेशन है, मींस देन दिस इज राइट. सो आई थिंक दिस प्रॉब्लम इज ओके विथ यू ऑल. समझा आज का प्रॉब्लम? रौनक 1 लाख. वेरी गुड. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज होमवर्क करके सब लोग उसका पिक निकाल के मेरे को सेंड करेंगे पर्सनल चैट पे, ग्रुप पे नहीं. हाँ अंजलि, कुछ डाउट है? अंजलि पांडे, बोलो अंजलि. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आप लोग ट्राई करोगे. सिंपल है नेक्स्ट प्रॉब्लम. चलो ट्राई, जहां तक आता है जितना आता है उतना करो. इसमें हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये प्रॉब्लम आप लोग जर्नल एंट्रीज करके आओगे. मैं आप लोगों को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट और बैलेंस शीट सिखाऊंगी.
try this problem. Tomorrow's lecture will be of 1.5 hours. Balance sheet का format मैंने SY में कराया था. Please revise it. So have a great day. Problem number 5 is homework. देखो जैसे अगर आप लोग होमवर्क ट्राई करोगे ना, आप लोगों को जर्नल एंट्रीज बनाने आना आ जाएगी. अगर आप होमवर्क ट्राई ही नहीं करोगे तो आएगी नहीं. मैं वैसे भी सब प्रॉब्लम्स करवाऊंगी, नो, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आई एम गिविंग यू टू ट्राई. इफ यू ट्राई इट विल बी हैप्पी फॉर यू, it will be happy mood for you. You'll learn something new. Okay, so see you all tomorrow. Take care. And tomorrow it will be 9 to 10:30. Okay, your lecture timing tomorrow is 9 to 10:30. Link is same for all lectures. Okay, bye bye, take care, see you all.